स्वागत है दोस्तों। कान्हांचल चैनल में आज की कहानी एक नन्हे हाथी की है जो अपने झुंड से बिछड़ गया था और किस तरह से वह अपने परिवार से मिला। दोस्तों, सुकमा छत्तीसगढ़ के गहरे और घने जंगलों से घिरा हुआ एक इलाका जो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू है और हवा में रोमांच की गूंज। इन जंगलों के बीच रहता था दीनू कोरकू, एक सीधा सादा मगर दिलेर आदिवासी युवक। उसका जीवन जंगल से जुड़ा था। पशु पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हाथियों की चिंगाड़ उसके दिनचर्या का हिस्सा थीं। एक दिन जब वह अपने खेत की ओर जा रहा था, बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी और खेत के किनारे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। करीब जाकर देखा तो उसका दिल दहल गया। एक हाथी का बच्चा घुटनों तक कीचड़ में फंसा हुआ पूरी ताकत से निकलने की कोशिश कर रहा था। दीनू ने बिना सोचे समझे काम में जुट गया। पत्तों और टहनियों से एक अस्थाई पुल बनाया, अपनी जान जोखिम में डालकर उसे धीरे धीरे कीचड़ से बाहर निकाला। बच्चा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा भरोसा था। भरोसा उस इंसान पर जिसने उसकी जान बचाई। अब समस्या ये थी कि बच्चा अकेला था और उसकी मां और झुंड कहीं गहराई में चले गए थे। दीनू को पता था कि अगर वह इस नन्हे को उसके परिवार से नहीं मिलाएगा तो यह जंगल उसके लिए नरक बन जाएगा। उसने तय किया कि वह इस बच्चे को उसके झुंड तक पहुंचाएगा। इस निर्णय के साथ शुरू हुई एक रोमांचक यात्रा, जिसमें वह कई रातें जंगल में बिताने वाला था। बिल्कुल अकेला नहीं, बल्कि एक नन्हे हाथी के साथ। हर रात एक नई चुनौती होती। कभी भालू की आवाज सुनाई देती, कभी भेड़ियों की झलक मिलती। लेकिन दीनू हार नहीं मानता। वह जंगल के पुराने निशानों को पढ़ता, हाथियों के पैरों के निशान ढूंढता और जानवरों की चेतावनियों को समझता। एक रात जब वो एक उखड़े हुए साल के पेड़ के पास रुके थे, जंगल में अचानक एक डरावनी गुर्राहट गूंजी। बाघ की आवाज। हाथी का बच्चा कांपने लगा और दीनू की रगों में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। पर डर के आगे होश जरूरी था। दीनू ने फौरन चारों तरफ देखा और नजदीक की लेंटाना की घनी झाड़ियों में एक सुरक्षित जगह खोजी। उसने जल्दी जल्दी झाड़ियों को चौड़ा कर हाथी के बच्चे को अंदर छिपाया। उसके ऊपर कुछ सूखी डालियां और पत्तियां डालीं ताकि वो नजर न आए। बच्चे को सांत्वना देकर वह खुद एक मजबूत पेड़ पर चढ़ गया। अपने कपड़ों से तना लपेटकर खुद को शाखा से बांध लिया ताकि नींद में नीचे न गिर जाए। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा, कभी नींद की झपकी लेता, कभी जंगल की आवाजों को सुनता रहा। नीचे हाथी का बच्चा शांत था, जैसे उसे भी पता था कि उसकी जान इस इंसान पर टिकी है। सुबह की हल्की रोशनी जंगल पर उतर रही थी। दीनू अभी अभी पेड़ से नीचे उतरा ही था कि एक सांभर हिरण की चेतावनी भरी आवाज गूंजी। लंबी खिंची हुई भौं भौं जैसी कॉल। उसके ठीक बाद पास के वृक्षों से बंदरों के चिंघाड़ने और फुदकने की घबराई हुई आवाजें आने लगीं। दीनू सतर्क हो गया। ये दोनों जानवर अगर साथ में अलार्म कॉल दें तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं कोई बड़ा शिकारी है। हाथी का बच्चा भी सिहर गया और दीनू ने उसे वहीं झाड़ियों में छिपे रहने को कहा। कुछ ही मिनट बाद झाड़ियों के एक ओर से एक तेज फुर्तीला तेंदुआ, लेपर्ड, निकलता हुआ दिखाई दिया। उसकी चाल में अजीब सन्नाटा था, जैसे हवा में भी उसकी पदचापें खो जाती थीं। लेकिन सौभाग्य से वह झाड़ियों के इतने करीब होकर भी चला गया, बिना यह जाने कि वहां कोई और है। दीनू ने चैन की सांस ली। अब ज्यादा देर तक एक ही जगह रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए वह और हाथी का बच्चा आगे की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी चमकी और उन्हें महानदी की एक शाखा दिखाई दी जो इस जंगल से होकर बहती थी। वहां का नजारा बिल्कुल अलग था, शांत, निर्मल और जीवन से भरपूर। नदी के किनारे कुछ जंगली तरबूज और ककड़ियां उगाए थे। दीनू ने उन्हें तोड़ा। दोनों ने पेट भर खाया, ठंडे पानी से हाथ पैर धोए और फिर हाथी का बच्चा तो जैसे नहाने के लिए ही बना था। वो झटपट नदी में कूद गया, सूंड से पानी उछाल उछाल कर खेलने लगा। वो दृश्य जादुई था। जहां कुछ घंटे पहले जानलेवा खतरा था, वहां अब हंसी और राहत थी। दीनू मुस्कुराया। जंगल में हर दिन नया था, हर पल जिंदगी से भरा हुआ।
महानदी के ताजे पानी और मीठे तरबूजों ने दोनों को नई ऊर्जा दी थी। हाथी का बच्चा नहाकर बेहद खुश था, जैसे उसे कुछ देर के लिए अपना घर मिल गया हो। दीनू उसकी मासूम मस्ती देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में अब भी एक ही लक्ष्य था, उसे उसके झुंड से मिलाना। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उन्होंने नदी किनारे की एक झाड़ी के नीचे विश्राम किया, लेकिन तभी दीनू ने दूर एक अजीब सी आवाज सुनी। पेड़ों की डालियां टूटने की भारी आवाज, और फिर एक बहुत ही धीमी गूंजती हुई चिंगाड़। वो आवाज हाथियों की नहीं थी, वो थी जंगली भालू की। भालू अकेले रहते हैं, लेकिन क्रोधित हो जाएं तो जंगल के सबसे खतरनाक जानवर बन जाते हैं। दीनू जानता था कि अब उन्हें फिर से सावधानी बरतनी होगी। उसने हाथी के बच्चे को वापस झाड़ियों में छिपाया और खुद फिर एक बड़े टीक के पेड़ पर चढ़ गया। भालू उनकी ओर नहीं आया, लेकिन पास ही मंडराता रहा, जैसे उसकी गंध उन्हें महसूस हो गई हो। करीब 1 घंटे तक वो वहां रहा और फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। शाम ढलने लगी थी। जंगल में हल्का कुहासा छा रहा था। जैसे ही दीनू और हाथी का बच्चा दोबारा चलना शुरू करने वाले थे, उन्हें बहुत दूर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। हाथी का बच्चा एकदम सतर्क हो गया, सूंड उठाकर हवा में सूंघने लगा। और फिर वो हुआ, उसने जवाब में चिंगाड़ लगाई। दूर से एक और आवाज आई, इस बार और करीब। दीनू ने अपनी आंखें गड़ा दीं और पेड़ों की झाड़ियों के बीच उसे कुछ भारी भरकम आकृतियां दिखीं। हाथियों का झुंड। बच्चा दौड़ने लगा। दीनू उसके पीछे पीछे चला, मगर सावधानी से। जब वे पास पहुंचे, झुंड का एक बड़ा हाथी, शायद उसका पिता या कोई बड़ा सदस्य, चिंघाड़ते हुए सामने आया। बच्चा रुक गया और तभी झुंड की एक हथिनी आगे बढ़ी, उसकी मां। मां और बच्चे की मुलाकात को देखकर दीनू की आंखों में आंसू आ गए। हथिनी ने अपने बच्चे को सूंड में समेट लिया और एक लंबी भावुक सी आवाज निकाली। बाकी झुंड ने भी हल्की चिंगाड़ के साथ उसका स्वागत किया। झुंड कुछ देर तक वहीं रुका रहा। दीनू चुपचाप पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखता रहा। अचानक बच्चे ने पलटकर एक बार और दीनू को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गहरा प्यार और कृतज्ञता था। दीनू ने हाथ हिलाया, और जैसे ही झुंड जंगल की गहराइयों में गुम हुआ, दीनू ने खुद को एक सच्चे विजेता की तरह महसूस किया। ना कोई शोर, ना कोई इनाम, सिर्फ एक जीवन बचाने की तसल्ली। वो उसी जंगल के रास्तों से लौट चला जहां उसने साहस, प्रेम और संघर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा दी थी।